चीज़ों में इसी तरीके से फ़र्क आता है, नहीं तो फिर जब आप एकदम से उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर देंगे, तो ऐसा ना हो कि सब कुछ खिचड़ी बन जाए और बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये सुन नहीं रहे या ये समझ नहीं रहे। स्पेशल बच्चों के माँ-बाप को ना जितने भी बेटरमेंट उनके बच्चों में आ जाए उनको कम लगती है, और ये इसमें मैं अपनी मिसाल भी दूँगी कि आई एम ऑन द सेम पेज कि ऐसा होता है। यानी कि अगर मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, तो अगर मेरा बच्चा एक-एक वर्ड की वोकैब्युलरी उसके पास है, अच्छी खासी, अगर वो एक-एक वर्ड के सेंटेंसेस बोल रहा है या 2 वर्ड को मिलाकर कोई सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, एटलीस्ट अपनी बात बयान कर पा रहा है, तो मुझे वो चीज़ कम लगती है। मुझे लगता है कि अच्छा नहीं और होना चाहिए और होना चाहिए। तो हम इस हसल में लगे रहते हैं कि और करें, थेरेपिस्ट को बोलते हैं भई और ज़्यादा टाइम दें, और चीज़ें हम लेकर आते हैं और स्टफ़ लेकर आते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं और ज़्यादा बम्बार्डमेंट कहीं न कहीं कर रहे होते हैं। उससे होता क्या है, बच्चा बर्डनाइज़ हो रहा होता है। बच्चा अपने मुँह से अपनी तकलीफ नहीं बता सकता। आपको पता है ऑटिस्टिक बच्चे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने बात कर ली। उसने बोल दिया, उसने बात कर ली। इट्स अ बिग, बिग अचीवमेंट। वो कहीं न कहीं आपसे बात कर रहा है या आपको कुछ भी इंडिकेट कर रहा है, तो आपको वहाँ पर एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़। अपनी अप्रोच को स्टेडी रखें। ज़्यादा जल्दी-जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि बीइंग अ मदर हम लोग कई दफ़ा बहुत बेसब्रे हो जाते हैं और एक डेस्परेटनेस आ जाती है कि अच्छा ठीक है, ही इज़ डूइंग वेल, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, इसकी चीज़ों में फंक्शनैलिटी आ रही है, तो लेट्स डू इट। तो ऐसा ना किया करें। टाइम दिया करें बच्चे को, क्योंकि जब वो लर्न कर रहा है तो उसको आपको नहीं पता ना कि वो किन-किन चैलेंजेस को वो फेस कर रहा है या क्या-क्या चीज़ें वो फेस कर रहा है। वो अंदरूनी तौर पे क्या फ़ील कर रहा है, उसको मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं ना ऑटिस्टिक बच्चों को, कि उनको लाइट ट्रिगर कर रही होती है कई दफ़ा, उनको फ़ैन की आवाज़ ट्रिगर कर रही होती है, उनको बाहर की आवाज़ ज़्यादा कान में चुभ रही है रादर देन कि वो आपकी बात पे फ़ोकस करे। बाहर से कोई ऐसी अननोइंग आवाज़ आ रही है तो वो उसके कान में उसको इरिटेट कर रही है, या यानी क्योंकि ये बच्चे जो है ना, अगर आपके ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दे आर वेरी गुड लिसनर्स। ये बहुत बारीक-बीनी से बहुत छोटी-छोटी आवाज़ें भी सुन लेते हैं। इसकी बहुत छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। मेरा बेटा है, अ, उसको कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत अच्छा लगता है और उसको बहुत पसंद है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम उससे छुपा के कोल्ड ड्रिंक पिएँ। हम सोडाज़ या सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने घर में छुपा के रखते हैं, या अगर कभी कोई ऐसी गेट टुगेदर होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसको डाइल्यूट करके दें पानी के साथ। उसकी हियरिंग सेंस इतनी ज़्यादा शार्प है कि मैं अगर वो दूसरे कमरे में बैठा टीवी देख रहा है और मैं लाउंज में एक कैन ओपन करती हूँ तो वो सुन सकता है, या फिर मैं घर के किसी भी कोने में अगर कैन ओपन करती हूँ तो वो उसकी आवाज़ सुन सकता है, या हम जब सोडा की बॉटल ओपन करते हैं तो एक आवाज़ आती है, वो सुन लेता है, वो आ जाता है। तो और यही नहीं, मैंने ये और चीज़ों में भी फ़ील करा कि इसको सुनाई प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो हमने क्या किया, बहुत ही स्लो आवाज़ में उसकी फ़ेवरेट राइम लगाई, और मेरे पास उस वक़्त उसका असेसमेंट हो रहा था और उसकी साइकोलॉजिस्ट थी। हमने उसको 3-4 आवाज़ें दी, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने बहुत ही स्लो आवाज़ में राइम को स्टार्ट किया एंड ही टर्न्ड बैक एंड ही वेंट टुवर्ड्स द मोबाइल। वो उठा और वो भागते हुए स्क्रीन के पास आया कि ये तो मेरा फ़ेवरेट राइम है। तो इनकी रिकॉग्निशन या इनकी हियरिंग सेंस इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये सुन नहीं रहे या ये समझ नहीं रहे। दे लिसन एवरीथिंग। कुछ बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, लेकिन आप इनकी आईक्यू को चैलेंज नहीं कर सकते, आप इनकी स्मार्टनेस को चैलेंज नहीं कर सकते। दे आर वेरी स्मार्ट। वो टाइम लेकर अब इस लेवल के ऊपर आया है, तो थोड़ा-सा सब्र आपको भी रखना चाहिए कि थोड़ा टाइम उसको भी दें ताकि वो उस चीज़ को सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर ले या उस चीज़ को सही तरीके से एक्सेप्ट कर ले। चीज़ों में इसी तरीके से फ़र्क आता है, नहीं तो फिर जब आप एकदम से उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर देंगे, तो ऐसा ना हो कि सब कुछ खिचड़ी बन जाए और बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर जगह जहाँ-जहाँ मेरी ये वीडियो जाए, कहीं न कहीं अगर किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, किसी की हिम्मत बन रही है, तो मेरा काम हो गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मेरी वीडियो हर उस माँ तक जाए जो कि होपलेस है। मैं इस जर्नी में आपके साथ हूँ और
मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर उस प्रॉब्लम पे, हर उस आने वाले चैलेंज के ऊपर बात करूँ, उसको एड्रेस करूँ, जो कि माएँ शायद किसी और से नहीं कह सकती हैं या पेरेंट्स दूसरों के आगे करते हुए कतराते हैं। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने जो भी आपके मसाइल हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए उसका आंसर बिल्कुल करूँगी। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चे की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, तो मैं आपको जो भी मशवरा दूँगी वो अपने एक्सपीरियंस से दूँगी। हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं और छोटी-मोटी गलतियाँ हमसे भी होती हैं, तो हमें मौका दे दिया करें, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन बनी रहे। क्योंकि देखिए ना, कहीं से भी कोई भी चीज़ नेगेटिव आ रही होती है तो उसका असर डायरेक्ट सबसे पहले आपका दिल दुखता है और फिर वो दिमाग को ख़राब करती है वो चीज़, और फिर वो एनर्जी नहीं रहती। तो चीज़ों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, जो भी आपके मसाइल हैं आप वो डिस्कस कर लिया करें। हो सकता है किसी की कोई बात आपको अच्छी लग जाए, आपके दिल में घर कर जाए, आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई काम आ जाए वो बात। तो इसके साथ ही अपने वीडियो को इख्तिताम करते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।